अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक शानदार बिजनेस आइडिया को सफल बनाने के लिए बस जुनून और थोड़ी किस्मत चाहिए। खैर, बिल ओलेट की किताब डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेन्योरशिप इसी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। चलिए आज हम इसके सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क को समझते हैं जो किसी भी आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में बदलने का एक साफ रास्ता दिखाता है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को देखने के दो नजरिए हैं। एक तरफ है मिथ, यानी केओस, बस दिल की सुनना और थोड़ी बहुत किस्मत। इसे एक आर्ट की तरह देखा जाता है। और दूसरी तरफ है एक फ्रेमवर्क जो कहता है कि ये एक साइंस है, जहां डिसिप्लिन, प्रोसेस और डेटा सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पैशन और क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात ये है कि उस आर्ट को साइंस के साथ मिलाना जरूरी है। यही वो बैलेंस है जो रिस्क को कम करता है और सच कहूं तो सफलता के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि ये साइंस असल में काम कैसे करता है। यहीं पर सामने आता है द डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो एक आइडिया की छोटी सी चिंगारी को एक चलते फिरते असल बिजनेस में बदल देता है। और ये है वो पूरा का पूरा रोड मैप। अब यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती बल्कि कस्टमर से होती है। मतलब पहले ये समझना कि हम ये किसके लिए बना रहे हैं, फिर मार्केट कितना बड़ा है ये पता लगाना, और उसके बाद ही प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल पर काम करना। ये जो सीक्वेंस है ना, यही रिस्क को कम करने का सबसे बड़ा तरीका है। इस पूरे प्रोसेस की जो असली ताकत है वो इसके एनालिसिस में छिपी है। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जरूरी कदम को थोड़ा करीब से देखते हैं। अपॉर्चुनिटी को क्वांटिफाई करना। आसान भाषा में कहें तो ये जानना कि खेल का मैदान असल में कितना बड़ा है। मार्केट को समझने के लिए 3 लेंस इस्तेमाल होते हैं। पहला टैम, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये आपका सबसे बड़ा सपना हो सकता है, मतलब पूरी दुनिया। फिर आता है सैम, ये वो हिस्सा है जहां तक पहुंचा जा सकता है। और फिर सबसे जरूरी एसओएम, ये वो छोटा हिस्सा है जिसे हकीकत में जीता जा सकता है। और खेल यहीं से शुरू होता है। ये चार्ट सिर्फ बाजार को छोटा करना नहीं दिखाता, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, बड़े मार्केट टीएम के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन असली सफलता उस छोटे से हिस्से एसओएम पर कब्जा करने से मिलती है, जिसे बीच हेड मार्केट कहते हैं। यहाँ पर जीतना, समझ लीजिए, पूरे बाजार को जीतने का पहला कदम है। तो इतना सब सुनने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या एक महान बिजनेस बनाने के लिए बस एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस ही काफी है? क्या अनुशासन और प्रक्रिया ही सब कुछ है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक लंबा चलने वाला बिजनेस सिर्फ फॉर्मूले से नहीं बनता। यहीं पे साइंस को एक बड़े विजन की, एक बड़ी सोच की जरूरत पड़ती है। तो फिर सफलता का असली राज क्या है? अराजकता या केओस तो बिल्कुल नहीं है। असली राज है संतुलन। एक तरफ एक बड़ी साहसिक सोच और दूसरी तरफ एक अनुशासित स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया। क्रिएटिविटी आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन ही आपको आखिर में मंजिल तक पहुंचाता है। ये पूरा फ्रेमवर्क एक रास्ता तो दिखाता है। अब सोचने वाली बात ये है, अगर किसी के पास आज कोई आइडिया हो तो उसे हकीकत में बदलने के लिए इस रास्ते का कौन सा एक कदम सबसे ज्यादा मायने रखेगा?